सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संताने दिन्य हो। राम सभा में राम राम हरो। शरणु सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु किया जीवन मुक्त सुखे राम। अनभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अणबे में आत्मसार ग्रंथ चल रहा है। महाराज आत्मसार ग्रंथ के माध्यम से फरमाए, सेवक स्वामी एक हुआ नीर खीर मिल माए। अब सुखिया नहीं बिछड़े उथल पुथल हुई जाए। सायब पाया साच सू सतगुरु के परताप। सुखिया अंतर आत्मा दर्शा आप ही आप। दर्शन किया है दीन का आनंद अंग अपार। सुखिया सहजा पाविया छूटी इमरत धार। वर्षा पूर्ण पीव को हिल मिल हुआ जे। सुखिया सब सुख उपना सिमरत सायब देख। महाराज फरमाने पर्चा पूर्ण पीव पति स्वरूप परमात्मा पीव और पूर्ण परमात्मा। ऐसे पूर्ण परमात्मा को जब इस आत्म सुंदरी में अरस परस हो गए, दीदार हो गए, तो हिलमिल हुआ जी। अब एक मेक हो गए, दो नहीं रहे। आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग नहीं रह गए। अब वो आत्मा ही परमात्मा में मिलकर बूंद सागर में मिलकर सागर रूप हो गई, राम रूप हो गई, एक मेक हो गई। और सुखिया सब सुख उपना सिमरत साहेब थे। ऐसे सिमरत साहेब को, ऐसे सिमरत परमात्मा को देखकर आनंद को प्राप्त करके बहुत सुख बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। साहेब जीरी आत्मा आन संभाली राम। सुखिया साहेब सिमरत है ले धार्या निज धाम। महाराज फरमाने की ये आत्मा परमात्मा का ही अंश थी, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि। लेकिन वैभव नाम का गुण होने से, सुख प्राप्ति की इच्छा होने से ये परमात्मा से बिछड़ गई और बिछड़े हुए अनंत जन्म बीत गए। अनंत जन्म को बिछड़े हुए जीव कोई यार पीयू से मिला। कौन आए फिर इस पीयू से मेला करने के लिए?
साहिब जीरी आत्मा आन संभाली राम। कौन है? राम जी स्वयं सतगुरु के रूप में नित्य अवतार धारण कर कर इस धराधाम पर अवतरित। राम जी ने ही संभाली वापस इस आत्मा को। ये आत्मा जो है इतने समय से मेरे से बिछड़ी हुई थी और संभालने के लिए सदगुरु रूप धर के आया राम जी। तो साहिब जीरी आत्मा, साहिब की ही आत्मा थी। आन संभाली राम, सुखिया साहिब समृत है, ले धार्या निज धाम। साहिब ऐसे समृत हैं कि उन्होंने निज धाम की प्राप्ति करा दी, हमको निज धाम में दर दिया। और कोई समृत नहीं है साहिब के अलावा, संत सदगुरु के अलावा, केवली भगवंतों के अलावा और कोई सिमरत नहीं है जो निज धाम की प्राप्ति करा दे। साहिब की कृपा होवे, संतों की कृपा होवे, सदगुरु की कृपा होवे, तभी जाकर निज धाम की प्राप्ति होती है, इसके बिना नहीं होती। तो साहिब जी की आत्मा थी और साहिब जी ने आकर संभाली और संभाल कर ऐसा भेद देकर साधना का इस संसार से 3 लोग 14 भुवनों से न्यारी कर दी, यहाँ के सुख दुख से न्यारी कर दी, काल और कर्म से न्यारी कर दी और निज धाम की आनंद पद की, केवल पद की हमेशा हमेशा के लिए प्राप्ति करा दी। सुख सागर साई मिल्या पूर्ण परमानंद, सुखिया परचे पीव के बोले वाणी छंद। महाराज फरमाने कि जो इस प्रकार से सुख के सागर में साईं से मिल जाता है, आनंद के सागर में परमात्मा से मिल जाता है, तो उसे पूर्ण परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। पूर्ण का तात्पर्य कोई कमी नहीं रहती और परमानंद का तात्पर्य परमानंद, आनंद से भी अधिक आनंद, परम आनंद, श्रेष्ठ आनंद। उस आनंद के सामने संसार के सब सुख दुख फीके, कितने ही सुख हो संसार के, वो सब फीके, उसकी तुलना में कोई है ही नहीं। ऐसे परम आनंद की प्राप्ति और पूर्णता की स्थिति की प्राप्ति करा दी। सुखिया परचे पीव के, ऐसे पति स्वरूप परमात्मा का जब घट के भीतर आनंद स्वरूप दर्शन का परिचय होता है, ऐसा परिचय प्राप्त होता है, ऐसा चैन प्राप्त होता है, ऐसा आनंद प्राप्त होता है। बोले वाणी छंद, तो उनके आनंद स्वरूप दर्शन के वर्णन वाणी के माध्यम से, छंद के माध्यम से साधक करता है कि देखो हमें ऐसा आनंद आ रहा है। ये सब अणबे की बात है, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ये जो बोलते हैं वाणी और छंद, वो सब पीव से मिलने के बाद, छकने के बाद, उनके परम आनंद को प्राप्त करने के बाद, छकिया और फिर बकिया, ऐसे वाणी जो कही गई है वो आनंद में सराबोर होकर, आनंद से सनी हुई, आनंद से भरी हुई, सारे वाणी के एक एक छंद, एक एक साख, सब आनंद से भरी हुई और पति स्वरूप परमात्मा से मिलकर ऐसी वाणी का उच्चारण करें। सुख सागर साई मिल्या पूर्ण परमानंद, सुखिया परचे पीव के बोले वाणी छंद। निर्भय नायक राम जी मिलिया बाल दिलाद, सुखिया गेले गिगन के साई सतगुरु साध। निर्भय नायक राम जी, निर्भय करने में लीडर कौन है, नायक कौन है, सबसे आगे कौन है? राम जी। सबके शिरोधारी कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे सबल कौन है, सर्वसमर्थ कौन है? केवल और केवल एक
अखिल अखिल ब्रह्मांड नायक, सच्चिदानंद, आनंद घन, परब्रह्म परमात्मा, वही है सबके निर्भय नायक राम जी। अखिल ब्रह्मांड के नायक और निर्भय कर देने वाले। निर्भय नायक राम जी, मिलिया बालद लाद। बालद लाद का क्या तात्पर्य? बालद लेकर आते हैं, बलद के ऊपर खूब सारी सामग्री लेकर आते हैं, बालद। तो महाराज फरमा रहे कि निर्भय नायक राम जी, वो राम जी स्वयं, सृजनहार स्वयं, परमात्मा स्वयं, सदगुरु का रूप धारण करके, नित्य अवतार धारण करके इस धराधाम पर अवतरित होकर ज्ञान की बालद लेकर हमसे आकर मिले। निर्भय नायक राम जी, मिलिया बालद लाद। खूब ज्ञान का भंडार लाए। सदगुरु ज्ञान के भंडार है, ऐसा भंडार बालद लेकर आए। सुखिया गेले गिगन के, साईं सतगुरु साध। महाराज फरमा रहे हैं कि गिगन मंडल के गेले में, विदेही मंडल के गेले में, रास्ते में जाने के लिए कौन कौन सहयोगी चाहिए, किस किस का सहयोग चाहिए? साईं, सतगुरु और साथ। साईं राम जी, सदगुरु जो साईं का अवतार है, और साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले अनंत कोट संत। सभी संत जो उस देश की प्राप्ति किए, उन सब का जो है आशीर्वाद चाहिए। संतों का, केवली भगवंतों का, सतगुरु का और राम जी का। उनकी कृपा से ही, उनकी दया से ही, उनकी मेहर से ही ये गिगन मंडल का गेला प्राप्त होता है, मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। उनकी कृपा के बिना ये चीज प्राप्त नहीं हो सकती। और वो निर्भय नायक राम जी, निर्भय पद संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से ही प्राप्त होता है। और राम जी स्वयं संत, सदगुरु, केवली भगवंतों के रूप में नित्य अवतार धरकर ज्ञान की बालद लाद कर शिष्यों को निवासते हैं, भक्तों को निवासते हैं। निर्भय नायक राम जी, मिलिया बालद लाद। सुखिया गेले गिगन के, साईं सतगुरु साध। साईं मिलिया शिखर में, जहाँ सेवक हर आप। सुखिया नितपत प्रीत सु, सहजा सिमरण जाप। साईं परमात्मा राम जी सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप कहाँ मिले? साईं मिलिया शिखर में, गिगन मंडल टॉप पर, जहां सेवक हर आप, जहां कोई तीसरा नहीं, या तो हरि स्वयं है और या वो आत्म चेतन जो उनका आनंद ले रहा है, और बाकी सब मिट गए। सुखिया नितपत प्रीत सु, सेजा सिमरन जाप। अब नितपत यानी हमेशा ही प्रेम के साथ, आनंद के साथ, सहज सहज में ऐसे साईं का, परमात्मा का सिमरन और जाप होता रहता है। साधक जाप करता रहता है और साईं उसे, परमात्मा उसे आनंद स्वरूप दर्शन, आनंद की प्राप्ति कराते रहते हैं। और सहज सहज, बिना कोई बाहर की करनी किए, बिना कोई बाहर की क्रिया किए। करनी और क्रिया से अलग बेकरनी का आनंद है, बेकरनी का देश है, और सहज सहज में ही प्राप्त होता है, बिना कोई कष्ट उठाए, बिना कोई तकलीफ पाए। सहज सहज के अंदर सहजा सिमरन जाप। सिमरन जाप भी परमात्मा का सहज सहज में बना ही रहता है, छूटता नहीं। ऐसी लीव लग जाती है, लीव लागी टूटे नहीं। उठ बैठ कर, उठ रहे, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो भी वो लीव जो है परमात्मा की गट के भीतर ही लगी हुई है।
ऐसे मिलिया राम सू तट त्रिवेणी तीर। जन सुखिया मन पौना मिलिया निस दिन निरखे वीर। इस प्रकार से महाराज फरमाने की राम जी से मिले, शुरू से लगाकर लास्ट तक की सारी बात, पूर्ण स्थिति पति स्वरूप परमात्मा का सहज का सुख आनंद प्राप्त करने की सारी बात महाराज ने फरमाई है। कहा है कि ऐसे मिलिया राम जी से मिलने की सारी रीत का वर्णन करके बता दिया, सारी विधि का वर्णन करके बता दिया, सारा आनंद घट के भीतर क्या क्या प्राप्त होता है सब बता दिया आत्मसार ग्रंथ के माध्यम से। ऐसे मिलिया राम सू तट त्रिवेणी तीर। त्रिवेणी के तीर पर, त्रिवेणी के तट पर, जहाँ एडा पिंगला चुचमणा तीनों नदियाँ त्रिवेणी संगम के अंदर आकर मिलती है। और इसका एरिया 12 उंगल का 10वें द्वार तक, कंवर गुफा तक, शिला तक है। ये ब्रह्मांड का पूरा एरिया है, त्रिकुटी से ऊपर। तो उस एरिया के अंदर तट त्रिवेणी तीर पर साहब से मुलाकात हुई। त्रिवेणी तखत पर साहब विराजमान है और ऐसे साहब के दर्शन संतों की सदगुरु की कृपा से वहां किए। जन सुखिया पवना मिलिया निस दिन निरखे वीर। महाराज फरमाने कि इस प्रकार से पवनों से मिलकर मन और पवन मिल गए, यानी श्वासे और मन मिल गया, श्वासे और मन मिलकर और ऐसा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। श्वासा और मन मिल गए और आत्मचेतन शब्द के साथ, इधर शरीर जो है श्वासों के साथ, मन आनंद ले रहा है श्वासों के अंदर सुमरण का, और आत्मचेतन जो है अपने निरंजन निराकार पद में दुनियात्मक शब्द का आनंद ले रहा। ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही। जन सुखिया मन पवना मिलिया अब निस दिन निरखे वीर। रात दिन अब निरख रहे परमात्मा को, रात दिन परमात्मा को निरखने का कार्य, आनंद प्राप्ति का कार्य सतत रूप से, अनवरत रूप से चल रहा है। घट भीतर माला फिरे निस दिन धारो धार। एक सूत सुखी राम कहे अटके नहीं लिगार। माला घट के भीतर ही फिर रही और रात और दिन फिर रही। ऐसा नहीं कि रात के अंदर माला फिरना रुक गई। घट भीतर, क्योंकि भीतर की माला है, बाहर की माला नहीं है। नाम के सुमरण की भीतर की माला फिर रही। घट भीतर माला फिरे निस दिन धारो धार। धारो धार चल रही है, खूब चल रही है। एक सूत सुखी राम कहे अटके नहीं लिगार। एक सूत हो गई, एक मेघ हो गई, अरस परस हो गई, और थोड़ी सी भी अटके नहीं। लिगार का मतलब, लिगार का मतलब थोड़ी सी भी, कहीं अटकती नहीं है। धारो धार खूब सिमरन हो रहा है, भजन हो रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। ऐसा महाराज ने आत्मसार ग्रंथ के अंदर सारा ये आनंद का वर्णन किया। यही आत्मा के लिए सार की बात है। जो जीवात्मा मनुष्य शरीर धरकर यहाँ आई है, उसके लिए सदगुरु की, संतों की कृपा से ऐसा सार यहाँ प्राप्त हो जाए आकर, तो महाराज फरमाने की ऐसे आनंद की स्थिति बन जाती है। और आयुष्मान कर्म जब तक बाकी रहे तब तक ऐसा आनंद प्राप्त करता है साधक, और आयुष्मान कर्म पूरे होने के बाद सदैव सदैव के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाता है। तो महाराज फरमाने की अब त्रिवेणी नायके किया गिगन प्रवेश। गिगन मंडल के अंदर त्रिवेणी नाकर प्रवेश होता है। त्रिवेणी के तट के ऊपर त्रिवेणी से नाकर निर्मल होकर अब त्रिवेणी नायके किया गिगन प्रवेश। 3 लोक सु अलग सुख यो कोई चौथा देश। ये 3 लोकों से बिल्कुल अलग सुख है। 3 लोकों में ऐसा सुख देखा नहीं, ऐसा आनंद 3 लोकों में नहीं मिल सकता। जो 3 लोक सु भया उदासी जे जन अमर लोक का वासी। अमर लोक के वासी वही हो सकते हैं जिन्होंने 3 लोकों के सुखों की इच्छा को तिलांजलि दे दी, नमस्कार कर लिया,
कि अब हमें नहीं चाहिए, हमें तो केवल बस आनंद पद ही चाहिए। कह सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में नाई। ईड़ा पिंगला चुचमणा मिले त्रिवेणी घाट, जहाँ जाजे जल झूल के निर्मल होए निराट। ये त्रिवेणी के तीर की बात बता रहे महाराज, त्रिवेणी तट की बात बता रहे कि यहाँ पर ईड़ा पिंगला और सुक्ष्मणा तीनों मिलती है। और यहाँ जाजे, यहाँ महाराज कह रहे जाना, त्रिवेणी स्नान करने अवश्य जाना, लेकिन कहाँ? गढ़ के भीतर ही, भीतर की त्रिवेणी के स्नान जरूर कर लेना एक बार, इस बार मिनका दे मिली है तो। जहाँ जाजे जल झूल, और यहाँ पर जल में झूलना, झूलना मतलब खूब आनंद लेना, खूब केल करना यहाँ पर, और खूब केल करके निर्मल होए निराट। बाहर की त्रिवेणी में नहाओगे तो उसका शरीर का मेल उतर जाएगा, लेकिन मन का मेल उतारना है तो गढ़ के भीतर की त्रिवेणी के अंदर नहा लो, तो मन का मेल उतर जाएगा, मन विकारों से रहित हो जाएगा, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति मिट जाएगी, तभी जाके वहां आनंद पद में प्राप्त कर पाओगे। अब चौथे घर पहुंचा जाई, जहाँ का चहन में कहूँ सुनाई। चौथे घर की बात बता रहे, चौथे लोक की बात बता रहे, संतों के देश की, रामजनों के देश की बात बता रहे कि वहाँ के कैसे चैन है, कैसा आनंद प्राप्त होता है। गरर गरर अनहद गर्रावे, परम ज्योति दामिनी भलकार। सुषमन नीर लूम्ब जड़ी लाई, भीजत सुरति गरक हुई जाई। अरद उरद जहाँ कमल प्रकाशा, सुरति भंवर हुई करत बिलासा। बुरे अखंड अनाहद बाजा, प्राण पुरुष जहाँ तखत बिराजा। झिलमिल झिलमिल नूर प्रकाशे, अनंत कोट रवि प्रगट्या भासे। या तो बात अतोल है भाई, मुक्सु कया तोल हो जाए। पवन गहो कैसे गए हाथा, कैसे भरे गिगन को बाथा। रूप वर्ण कैसो तड़का को, ऐसो कहाँ बखानो जाके। हाक वाक रह कहत न आवे, पहुंचा सो ही बल पावे। चौथे घर की बात है, आनंद पद की बात है, केवल पद की बात है। जिसने उस देश को बरसा है, प्राप्त किया है, वही इस बात का अनुभव कर सकता है। बाकी वहां की बात कहने में नहीं आती महाराज हमारे, कि वहां का जो है कैसा आनंद है, कैसा चहन है। वहां पर जो है गरर गरर अनद गरावे, ध्वनियात्मक शब्द की ध्वनि गर्जना कर रही है वहां पर, अगम देश की ध्वनि गर्जना कर रही है। और परम ज्योति दामिनी भलकावे, परम ज्योति परम प्रकाशमान देश है वो। और वहां पर जैसे यहाँ पर दामिनी बिजली चमकती है, वैसा प्रकाश वहां पर हमेशा बना रहता है। यहाँ तो चमक कर ठहर जाती है, लेकिन वहां प्रकाश ही प्रकाश बना रहता है। सुखमण नीर झुंब लुम्ब जड़ी लाई, बीजत सुरती गरक हो जाए। सुखमणा जो है, सुखमणा में से जड़ी लगी हुई अमृत की बारिश की, और सुरता उसके अंदर भीजती रहती है, आनंद प्राप्त करती रहती है और घरक रहती है, किधर भी जाती नहीं है सुरता ऐसे आनंद को छोड़कर। अरद उरद जहाँ कमल प्रकाशा, सुरति भंवर हुई करत विलास। सुरता जो है भंवर की तरह आनंद ले रही है, जैसे कमल खिल जाते हैं, उन कमलों के ऊपर भंवरा जैसे आनंद लेता है, वैसे सुरता श्वास और सांस के अंदर आनंद ले रही है। बुरे अखंड अनाहद बाजा, प्राण पुरुष जहाँ तखत विराजा। प्राण पुरुष जहाँ तखत पर विराजे हुए हैं, वहां पर अगम देश के अनाहद बाजे गुर रहे, आनंद आ रहा है। झिलमिल झिलमिल नूर प्रकाशे, अनंत कोटि रवि प्रगट्याभास। झिलमिल झिलमिल आनंद का नूर है कि जैसे अनंतों ही करोड़ों ही सूर्यों का प्रकाश हो रहा हो, वैसा प्रकाशमान देश है। या तो बात अतोल है भाई, महाराज फरमाए ये बात जो है इसका तोल नहीं कर सकते, इसका माप नहीं कर सकते, इसे कह कर नहीं बता सकते, अनिर्वचनीय है, वचनों में कहने में आती नहीं है। मुख से कया तोल हो जाए, यदि मुख से कोई बात ये कहकर कोई पूरी बता दे तो वो तो तोल में आ गई, तो ये पूरी बात तो बताने में आती नहीं है, उसका थोड़ा सा झलक मिल जाती है, तो ये महाराज फरमाने कि साधक निहाल हो जाता है। पवन कहो कैसे गए आता, कैसा दृष्टांत देकर बता रहे कि इस पवन को कैसे कोई हाथ में पकड़ सकता है, या कैसे भरे गिगन को बाथा। गिगन कितना विशाल है, क्या कोई उसे बात में भर सकता है? ऐसे ही ये चौथे पद का आनंद इतना विशाल है, विलक्षण है
कि इसे कहकर नहीं बताया जा सकता। रूप वर्ण कैसो तड़का को, ऐसो कहाँ बखानो जा। तड़के का कोई रूप देखा किसी ने, कोई वर्ण देखा, बस वो तो एक आभास होता है कि तड़का लगा है, बखान नहीं कर सकते उसका। हाक वाक रहे कहत ना आवे, पहुंचा हुई सोई भल पावे। ये कहने में नहीं आता है, हाक वाक रह जाते हैं, जो पहुंचे हैं वही इस आनंद को प्राप्त करते हैं। ऐसा आत्मसार ग्रंथ के अंदर महाराज ने पूरा वर्णन करके बताया, ऐसे शुरू से लगाकर लास्ट तक की सारी बात महाराज ने पूरा विस्तार से वर्णन किया आत्मसार ग्रंथ में। तो अपने को इसी जन्म के अंदर यदि परम पद प्राप्त करना है तो इस ज्ञान को धारण करके और ऐसे आनंद को प्राप्त कर लो। तारे गाते ती कैसते गरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। मोय भरोसो पीड़त को, सुन ली जो सब लो। ये मोय भरोसो पीड़त को, सुन ली जो सब लो। सतगुरु शरणे आविया, डूब्यो सुन्यो नहीं कोई। सतगुरु शरणे आविया, डूब्यो सुन्यो नहीं कोई। सतगुरु तारेगा, तारेगा तेती सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। असंख्य युगा में अनंत साधु, दे गया अण बेहाथ। असंख्य युगा में अनंत साधु, दे गया अण बेहाथ। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता साथ। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता साथ। सतगुरु तारेगा, तारेगा तेरी सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। इस तू आगे पूछ के ता, जल आगे क्या आग। इस तू आगे पूछ के ता, जल आगे क्या आग। यूं नाव के आगे कर्म हमारा, जाए इसी विद भाग। यूं नाव के आगे कर्म हमारा, जाए इसी विद भाग। सतगुरु तारेगा, तारेगा तेती सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। ओ मन मेरो कह रयो, नावई नौका होय। यो मन मेरो कह रयो, नावई नौका होय। सतगुरु सूझ बनाविया, पार किया है मोह।
पीछम दिसे गिरेऊ गंगे उलटे फिर जाए सूर्य पीछम दिसे गियाओ गंगे उलटे फिर जाए तो ही सत्य गरुतार सियो मोय भरोसो मन माय तो ही सत्य गरुतार सियो मोय भरोसो मन माय सत्य गरु तारेगा तारेगा ते दीख सत्य गरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा जन सुख देव कह सांभलो सतगुरु शरणे आय जन सुख देव कह सांभलो सतगुरु शरणे आय पैदा करता रूठिया हो कोई नरक नहीं जाए पैदा करता रूठिया हो कोई नरक नहीं जाए सतगुरु तारेगा तारेगा ते दीख सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम